हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। मैं शिवम हाजिर हूँ फिर से आपके लिए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर। दोस्तों आज ये मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के सवालों को, और आपके सामने कुछ खास प्रकार के सवालों का यहाँ कलेक्शन होने वाला है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं उनको आप शिद्दत से काम कीजिए उस पर। और फिलहाल अभी आपका वो एग्जाम का फॉर्म तक नहीं आया है, और जब तक एग्जाम का फॉर्म आएगा और जब एग्जाम होगा उस समय तक हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके होंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे पिछली साल की क्लासों में जो भी हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप सबका, आप सबने कमेंट के बताया भी था, आप सबको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था हमारी क्लासों से। तो अब उम्मीद है कि उससे बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, और यहाँ पे आपके सामने कुछ खास प्रकार के यहाँ प्रश्न आने वाले हैं मैथ के, जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर उसके जैसे आया करते हैं। चलिए क्लास में अभी आपकी पहली जो सवाल होने वाली है, जैसे यहाँ अगर कह दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपका आज का पहला क्वेश्चन होगा, लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1600 है, ठीक है, 1600 है। और फिर उसका मासा, उसका एचसीएफ निकालें, ऐसे लें, एचसीएफ जो होगा, मासा जो होगा वो 5 है। तो निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ पे उसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम कितना होगा, उसका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, लासा मासा से है ना, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा आपके पास 8000 है, ठीक है, यहाँ पे 1600 लिखा गया था, ध्यान रहे, और यहाँ 1600 ही लिखा गया है, फिर यहाँ 320 है और 1605 है, ठीक है, इतना सा प्रश्न यहाँ पूछा गया है। 1600 है, 8000 है, 320 है, और यहाँ पे 1605 लिखा गया विकल्प में, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। एक क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर का अनुमान हो चुका होगा, आप जान चुके होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है फिलहाल। चलिए, लेकिन यहाँ पे जिनको ना पता होगा उनके लिए मैं सिखा रहा हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, इसका तरीका क्या होता है, इस पे कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है जब ये सवाल आती है। तो ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है दो संख्या गुणनफल, तो फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए पहली संख्या अगर m हो गई हो, पहली संख्या अगर m हो मान लीजिए, और दूसरी संख्या n हो, ऐसा मान के चलेंगे कि लैंग्वेज ज़्यादा लिखने का अभी नहीं बनाएंगे। पहली संख्या अगर m है, दूसरी संख्या अगर n है, तो क्या होगा, दो संख्या गुणनफल m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे होता है कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा में मासा, ये छोटा सा प्रश्न है क्या, इसका जो फॉर्मूला होगा, जो इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है। गुणनफल का मान आपको पता है 1600 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम मान निकालना हम सबको है, इंटू में एचसीएफ का मान कितना है, यहाँ पर 5 है। ये 5 यहाँ गुणा में है, भाग आ जाएगा, भाग जब करेंगे 5 कितनी बार जाएगा, 5 या 15 होगा, 1 16, यहाँ पे 10, 5 और 10 होगा 20, 300 कितना आ जाएगा 20। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड वाला सही होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा यहाँ का। तो इस छोटे से फॉर्मूले पे ये सवाल लगी है, इसी से लगाया करेंगे, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन फिर से लेके आता हूँ। अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट किया करें ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक बात और बता रहा हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको मैथ का डिस्क्रिप्शन क्लास लेना हो किसी खास चैप्टर का, तो आप इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ फाउंडेशन कोर्स है वहाँ पे, उसमें मैथ को एक्सप्लेन किया गया अच्छे लेवल तक का। और दूसरा सीआईटीएस का मैथ का कोर्स भी पिछले साल का था, उसका भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। आप थोड़ा सा हल्का फुल्का मैथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हर क्वेश्चन को मैं उसका बेसिक भी यहाँ डिस्कस कर लिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड आपके लिए क्या खास आता है ना, कहाँ से बन के आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि यहाँ नल एवं टंकी का है ना, क्वेश्चन में लिखा गया है दो पाइप है, ए है व बी है, दो पाइप ए व बी है। किसी टैंक को क्या करते हैं, टैंक को यहाँ पर क्रमशः समय दिया गया है सबका, टैंक को क्रमशः 24 घंटे व 30 घंटे में भरते हैं, 30 घंटे में भरते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, क्या लिखा गया है कि यहाँ पर दो पाइप है, ए व बी है, टैंक को क्रमशः 24 घंटे व 30 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा जाएगा ये दोनों पाइप
यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दे, दोनों पाइप जो हो जाए एक साथ खोल दिए जाए, एक साथ खोल दिए जाए, ठीक, खोल दिए जाए, तो कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यही छोटा सा प्रश्न है आपका, ठीक है, कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि 13 घंटे है और साथ में 20 मिनट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 12 घंटे हैं और यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन अगला होगा आपका 14 घंटे हो जाएंगे और यहाँ पे 10 घंटे क्या हो जाएंगे, 5 मिनट होगा। उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आप लगा पाते होंगे। दोनों का समय यहाँ पे जब एक यहाँ पे ये वर्क एंड टाइम से संबंध रखता है, वर्क एंड टाइम का छोटा सा एक अंश होता है, पाइप एंड सर्किट्स को होता है ना, तो वहाँ पे नल एवं टंकी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को कैसे हल करूँगा। अच्छा, हर कोई अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हल करता है, दोनों द्वारा लिए गए समय आप जोड़ सकते हैं। कैसे लेंगे समय, यहाँ पे कह सकते हैं ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये छोटा सा फॉर्मूला बनेगा जिससे आप क्या कह सकते हो, दोनों का समय निकाल सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे 24 हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे 30 होगा, दोनों का समय 24 और 30 का था, यहाँ 24 प्लस क्या कर दीजिएगा, 30 कर दीजिएगा। हल करेंगे इसको, यहाँ पर कितना आएगा, 24 30 को ऐसे रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गुणा कर सकता था मैं, 720 आ जाता है, नहीं अभी छोड़ देंगे, ठीक है। 24 30 कितना होगा, 30 20 50 50 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 का 54 होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कटेगा 3 क्या ना होगा और 3 से कटेगा तो कर जाएगा 3 नाम 30, यहाँ पे आएगा 10 चौका 40 बटा दिया जाएगा, 40 बटा 3 घंटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ 40 बटा 3 जो घंटा आ रहा है यहाँ पे, अभी तो और लग रहा है ना, इसको सही करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर 40 घंटे का मतलब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एक कब 3 हो जाएगा, 13 3 29 होता है, 13 घंटा हो जाएगा, कुल मिलाकर 13 घंटा होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/3 घंटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैंने भिन्न में हल किया है, चिंता ना कीजिए, मैं बता रहा हूँ। 13 3 39 13 घंटा हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा, 1/3 घंटा, 1/3 घंटे को हम लोग मिनट बदलेंगे। वैसे ऑप्शन आपको दिख रहा हो कहीं तो लगा दीजिए, इतना हो जाएगा, बाकी मैं करके दिखाता हूँ। 1 घंटे में कितना होगा, 60 मिनट होगा, 60 से गुणा कर देंगे, ये मिनट में आ जाएगा, 3 से भाग के 3 का 20 बन जाएगा, 20 मिनट होगा, 13 घंटा 20 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप सही करने वाले हो। क्लियर हुआ, सवाल आई या नहीं आई होगी उम्मीद है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए कुछ खास यहाँ पे बन के आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए, थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, उसको देखिएगा समझिएगा, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी आ रही होगी, इसके लिए मेरी तरफ से खेद है। क्या करें, थोड़ा सा समस्या ये है कि मतलब ना, अपने काम में तो आप अपना काम तो आप कर सकते हैं, दूसरे काम को आप रोक नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आवाज़ अगर कुछ आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिए, क्षमा क्या मतलब जो भी है आप एडजस्ट कीजिएगा, प्रयास करें, बाकी अगले वीडियो से सही रहेगा। और जो भी अभी आप क्लास देख रहे हो तो इस समय थोड़ा सा सीजनल आवाज़ हो रही है ना, तो थोड़ा देखेंगे, काम करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य की बात करें, अंकित मूल्य का मतलब मार्किंग प्राइस होगा, कहीं कहीं यहाँ पर सूची मूल्य भी कहा करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर यहाँ पर 42 रुपए की छूट दी जाती है, 42 रुपए की छूट दी जाती है, 42 रुपए की छूट दी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे हो या रहा है कि फिर नई घटी कीमत जो होती है, तो जो नई घटी कीमत होती है, नई घटी कीमत मूल कीमत की क्या होती है, मूल कीमत की 86% हो जाती है, हो जाती है, ठीक। यहाँ पे इतना कहा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य 42 रुपये छूट दिया जाता है और नई घटी कीमत जो होती है मूल कीमत की यहाँ 86 रुपये हो जाती है, 86% हो जाती है। तो अंकित मूल्य याद करना है, तो अंकित मूल्य मतलब मार्किंग प्राइस याद करना है, अंकित मूल्य का मान निकालना है हमको, ठीक है। यही मान निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे। ऑप्शन आपके सामने मौजूद होगा, 250 होगा, 300 हो जाएगा और 350 होगा और 400 बनेगा, ठीक है। ये 4 विकल्प है, 4 विकल्प के लिए काम करेंगे हम लोग। यहाँ सवाल लगे कि बड़ा आसान प्रश्न है, थोड़ा सा हल्का समझ बनाइएगा, मेरे साथ मिलकर काम करना, गारंटी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा है कि 42 रुपए की छूट दी जाती है, तो कितना पर उसका मूल हो जाता है, 86% उसका मूल कीमत का हो जाता है। 82 रुपये 42% छूट हो जाती है। हमेशा मूल कीमत क्या होगी, मूल कीमत हो या अंकित मूल्य हो, हम लोग उसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं।
मूल कीमत हो या अंकित मूल्य हो, क्या उसको 100% मानते हैं। 100% में से 86% हो गया है, इसका मतलब कितना मूल्य घटा है, कितना मूल्य घटा है, 14 मूल्य घटा है ना। यहाँ पे क्या किया जाए, सोचिए 100% इसका मूल कीमत होता है, 100 में से क्या हो गया, 86 हो गया है, 100 में से 86% घटा है ना। 100 का जो 100% था 86% हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे ये घटना क्या घटी है, 14% क्या हुई है, 14% की कमी हुई है, 14% क्या हुई है, कमी हुई, 14% की कमी हुई है इसके मूल्य में। क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है आप सबको। अगर इतना और यहाँ पे कितना छूट दिया गया है, 42 रुपये छूट दिया गया है, मतलब जो 14% कमी हो गई है उसकी वजह से जो छूट मिला है वो कितना मिला है, 42 रुपये मिला है। इसका यह मतलब है कि 14% का मान कितना है, 42 रुपया है। 14% का मान कितना है, 42 रुपया है। 14% का मान 42 रुपया है और 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान होगा, 1% का जो मान होगा 42 बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, एक नियम लगा रहा हूँ, ठीक है। 14 का कितनी बार जाएगा, 14 यहाँ 42 3 बार जाता है, यहाँ पे 3 रुपया होगा। 1% का मान 3 रुपया होने वाला है, 1% का मान 3 रुपया होगा। आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। मैंने अभी बताया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और मूल मूल्य को हम लोग क्या मानते हैं, 100% माना करते हैं। अब यहाँ अंकित मूल्य का मान कितना होगा, यहाँ हम लोग निकालेंगे 100% का मान कितना हो जाएगा। 100% का मान जो होगा, यहाँ पर 1% का मान 3 रुपया है, 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना होगा, 3 गुना में 100 होगा, इसका मतलब क्या होगा, 300 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कह दीजिए डी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उड़ा लीजिए बी ऑप्शन को, ठीक है। ये था आपका प्रश्न। यहाँ पे कोई भी प्रश्न होगा, चाहे जहाँ का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग इतना आसान लगा देंगे, इतना आसान कर देंगे, सवाल भी शर्माएगा कि लगा कौन रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले प्रश्न के लिए। चलिए आइए देखेंगे अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, यहाँ पर क्या खास है मैं बता के दिखाता हूँ, ठीक है, आपको देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आगे का जो प्रश्न होगा ये भी यहाँ पर आपके लिए कुछ नया अनुभव दे के जाएगा। और कोई भी सवाल अगर ना लगा पाते हैं ना समझ पाए कॉन्सेप्ट, तो पूरा पक्का एक बार बताएं, एक बार आप कमेंट तो कर दीजिए। अगले प्रश्न में, अगले क्वेश्चन में ना, अगले वीडियो में आपको एकदम अच्छे डिस्क्राइब कर दूंगा। फिलहाल अगर आपको ना आ रहा हो या फिर ऐसी उम्मीद बहुत कम है, आप अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो मैं पूरी बात यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी बात यहाँ छिपाई नहीं आ रही है। हल्का से मेहनत करें, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आइए देखता हूँ अगला प्रश्न। यहाँ अगला प्रश्न जो आपके लिए आएगा वो होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आय का, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, नेक्स्ट होगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या कर रहा है, ये 15% खर्च करता है, 15% खर्च करता है, 15% खर्च करता है। अच्छा ऐसा कर रहा है तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब और कह रहा है यदि उसका खर्च 75 रुपया हो, साथ में यदि उसका खर्च 75 हो, उसका जो खर्च होगा वो 75 रुपया हो, जो उसका खर्च इसके साथ में क्या होगा, 75 रुपया हो, ठीक है। अगर इतना है, फिर कहा गया है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी आय ज्ञात करना है, उसकी आय का मान निकालना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है और यहाँ ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, 400 रुपया है, 300 रुपया है, ठीक है, और फिर 750 रुपया है और साथ में 500 रुपया दिया गया है, ठीक है। ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे और काम बेहतर होगा, ठीक है। आइए देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्चा करता है, ठीक, कर लीजिए 15% खर्चा ना, और फिर क्या होगा, उसका खर्चा 75 रुपया होता है, मतलब जो 15% खर्चा किया है उसका जो मूल्य कितना है, वहां पे मूल्य के रूप में 75 रुपया है, प्रतिशतता के रूप में पड़ रहा है, मतलब 15% का मान 75 रुपया है। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 1% का मान निकालने में किसी कोई तकलीफ हो बताइए, बाकी 75 बटा हम लोग 15 करेंगे, 15 से 75 मतलब 5 रुपया हो जाएगा। 1% का मान 5 रुपया होगा। क्या निकालना था, उसकी आय। आय हमेशा जो मूल मान हो, जो प्रारंभिक मान होता है हमेशा 100% होता है, आय हमेशा 100% होगा। तो यहाँ पे 1% मान 5 रुपया है, तो 100% मान बताइए कितना हो जाएगा। कोई यहाँ पे ऐसा हो जिसको ये करना ना आता हो, 1% मान 5 रुपया हो, 100% मान ना निकाल पाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी कितना हो जाएगा आपका, 500 रुपया होगा, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाइए, कोई भी सवाल आसानी तरीके से लगाने का यही एक तरीका है कि आप टेक्निकल विद एसएस जुड़ जाइए और आप मैथ को एकदम मत डालिए। और एक बात आपको बताऊं, यहाँ मैथ का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है इसी क्लास में, इसी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, वहाँ पे अलग अलग से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, अलग अलग क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा और वहाँ पे
हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप बेहतर सीखने को आपको मिलेगा। हर टाइप के प्रश्न को हल करा गया है यहाँ पर। एसएससी लेवल तक की क्वेश्चन यहाँ पे क्लासेस चलाई गई हैं, ठीक है। फिलहाल अभी चलते हैं काम की बात कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। जैसे आपके लिए कुछ खास बात क्या हो जाएगा, ये देखिए, अब यहाँ पर जो भी प्रश्न बताने वाला हूँ, इस प्रश्न को लगाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार केवल मेरी क्लास को लेना पड़ता है। मेरी क्लास लीजिए, उसके बाद फिर कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा, आप उसको ना बिना सवाल को हल किए ही दिखा देंगे। चलिए दिखाता हूँ अगला प्रश्न क्या होगा। लिखा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्णांकों का 51 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 क्रमागत पूर्णांक जो होंगे, पूर्णांकों का योग 51 है। तो यहां पूछा गया है बीज की संख्या, तो बीज की संख्या पूछा है, ठीक है। ये बात है। ऑप्शन लिख दूं, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा। चलिए 4 ऑप्शन हम सबके लिए होगा। तब जब भी कोई सवाल ऐसी आए, यहाँ पर क्रमागत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रमागत की बात कर रहा हूँ, कोई भी क्रमागत हो, और वहाँ अगर जो निकालने वाली संख्या होगी ये विषम पद हो, पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, तो जो मध्य का पद होगा, जो बीच का पद होगा, वो उसका समांतर माध्य होता है, उसका औसत होता है। अब योगफल कितना है बताइए। यहाँ लिखेंगे बीच की संख्या या मध्य पद, बीच की संख्या हो या फिर मध्य की संख्या होगी, क्या हो जाएगा। यहाँ पे योगफल कितना है, 51 है। कुल कितने पद हैं, यहाँ पर 3 थे। 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, इस तरह से कोई भी बात होगा, उसी को हम लोग ऐसे कर देंगे, उनका निकालेंगे माध्य या फिर उसका हम लोग औसत निकालते हैं। वो औसत मान क्या होता है, बीच की संख्या देखा जाएगा। 3 से भाग करिए, 70 से 51 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये होगा सही आंसर, ठीक है। ये काम करेंगे। कभी भी कोई भी सवाल लगाना, अगर क्रमागत यहाँ पूछा होता है, अगर आपको फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, पहली संख्या x मानोगे, दूसरी संख्या x+1 होगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। इन सबको ऐड करके कितना है, क्या बनाएगा, x 3x होगा और 2 1 3 हो जाएगा, +3 = 51 आ जाएगा। यहाँ क्या पीछे 3 जाएगा तो घट जाएगा, 22 होगा। 3 16 कितना आ जाएगा, यहाँ 28 बन जाएगा। 16 3 28 होगा, यहाँ x का मान क्या आएगा, 16। x 5 16 जो आया हुआ है, पहली संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या x+1 मतलब 16 17 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, 1 18 होगी। यहाँ 16 17 18 हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इतना बनाने में थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से फॉर्मूले को बना रहे हो। फॉर्मूले के हिसाब से या फिर कॉन्सेप्ट या तरीका हो जाएगा, ये होगा। लेकिन अगर ट्रिक जो हम काम करेंगे, जो सबसे आसान तरीके से उड़ाने वाले सवाल को उड़ाने का तरीका होता है, ये होता है जो ऊपर बताया गया है, और सवाल को उड़ाना ही हम सबका काम होगा, क्योंकि सवाल उड़ेगी तो हम लोग भी उसके साथ उड़ जाएंगे। आइए देखिए अगला प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ कुछ लेके आ रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा रहेगा, बेहतर है सवाल। एक परीक्षा में कुछ विद्यार्थी, एक परीक्षा में यहाँ पे है प्रसन्नता का, यहाँ पे प्रश्न लेके आ गया हूँ। और देखिएगा यहाँ पे मैं जब भी आपके साथ मिलूंगा, कोई प्रैक्टिस रहेगा, वहाँ पे जो भी सवाल रहेगी वो एक ना बेहतर लेवल की सवाल रहेगी। उसमें वो कई चैप्टर का, मिसलेनियस चैप्टर का रहेगा, कोई भी चैप्टर पे उठाऊंगा, कोई भी चैप्टर ऐसे मन में सवाल बनेगी, बस कोई मन की सवाल होगी, कोई लिखी गई पहले सवाल होगी, कोई पिछले साल का सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं से कोई कुछ बच्चे को PDF भेजते हैं, सर ये सवाल इसको बता दीजिए, चाहे जो भी होगा उसमें से उन सारे सवालों का डिस्कशन हम लोग करा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न भी है, एक परीक्षा में, अभी का जो प्रश्न होगा, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 70% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। और फिर साथ में यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 720 हो, 420 हो, यदि यहाँ वो उत्तीर्ण था, एक सेकंड, इतने फेल नहीं होंगे, है ना। 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हों, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 420 हों, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, ठीक, कुल विद्यार्थी कितने थे, ये है प्रश्न। सवाल को मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए,
यदि अंक के विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने थे, ये पूछा गया। 420 मतलब अच्छा नंबर आया, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऑप्शन की बात मैं कर दूं, यहाँ पे विकल्प आपके पास मिल रहा है कि 1200, 1300, 1400 और 1500। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, आइए काम करा जाए। काम में क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे कुल, जब भी क्या बात होगी, कुल विद्यार्थी, कुल मूल्य, सब कुछ जब जिसका किसी का टोटल जो होता है वो हमेशा 100% होता है। किसी का टोटल 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल का मतलब यहाँ पे कुल विद्यार्थी 100% थे। ठीक है, 100% विद्यार्थी थे। 100% विद्यार्थी में 70 क्या हो गए, फेल हो गए, 70 पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 यहाँ फेल हुए हैं, 30% यहाँ पे अनुत्तीर्ण है। ठीक है, 30% अनुत्तीर्ण है। ठीक है, और ये उत्तीर्ण थे, और ये क्या है, कुल विद्यार्थी हैं। कुल यहाँ 100 होंगे। ठीक है, 70 पास हुए, यहाँ पे 30% फेल हो जाएंगे। और आपको दिया क्या गया है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। मतलब 30% का जो मान है कितना है, 420 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान होगा वो 420 होगा, बटा में क्या होगा, 30 हो जाएगा। ठीक, 30 से भाग कर देंगे, 3 का कितनी बार जाएगा, 3 यहाँ 14 का, 14 3 42 होता है, 14 मान आएगा। 1% मान कितना है, 14 बच्चे। 1% का मतलब 14 बच्चे हैं। कुल विद्यार्थी मतलब, कुल का मतलब 100% विद्यार्थी मान निकालिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर होगा यहाँ 14 होगा, गुणा में होगा 100, मतलब क्या बन जाएगा 14। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ये चीज था यहाँ पे। तो इस तरह से सवाल को हल करा करते। कोई भी सवाल होगा हम लोग यहाँ बेहतर तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, और ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको, और ट्रिक को बनाते कैसे भी सारी बातें आपको चल रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप सोच बनाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, ये कुछ था सवाल। बढ़ेंगे अगला प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न जैसे क्या हो जाता है कि जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, आइए सिखाया जाए कि कैसे उसको बनाते हैं, किस तरह से उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में कुछ यहाँ पे बात है जो 25 है, में 25% कमी होती है। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है। चीनी के मूल्य में यहाँ पे कह रहे हैं 25% कमी होती है, तो खपत कितना कम कर दें। अच्छा, कमी हो रही है ना, खपत कितना बढ़ा दें, खपत कितना बढ़ा दें कि जो खर्च हो, खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर कुछ खास होगा, 20% कर रहे हैं, 25% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बनेगा, देखिए अगला होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास 30% है। ठीक है, और फिर होगा 35%। ये है 4 विकल्प। आइए सवाल को हल कर रहे हैं। बहुत बेहतर सवाल है, अच्छे सवाल है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे इसमें 2 टाइप की होती है। जैसे किसी चीज़ के मान बढ़ाने पर कितना दूसरा कम करने की अपरिवर्तन रहे पूरा। ठीक है, सामान्य सी बात रहे, इस टाइप का। और यही किसी मूल्य में बढ़ने पर कोई मूल्य कितना घटा दे कि परिवर्तन असमान, मतलब समान रहे। इसका प्रश्न होता है यहाँ पे, चाहे प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, चाहे प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, पूरा रहेगा, पूरे बटा क्या होगा 100 बढ़ा। अगर वृद्धि हो रही है प्लस लगाएंगे, कमी हो रही है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कमी होगा माइनस करेंगे, वृद्धि होगा कम, यहाँ पे प्लस कर देंगे। जो हो रहा पहले, अगर कमी हो रही है तो यहाँ माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस करेंगे। 100 प्लस माइनस में क्या होगा, चाहे वृद्धि हो और क्या हो जाएगा, चाहे कमी हो, वृद्धि या फिर कमी जो भी हो वहाँ पे करेंगे, गुणा में क्या होगा 100। ये जो प्रतिशत मान निकाल के आएगा आपका, वही मान आएगा जो आप निकालने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल क्या किया जाएगा, प्रतिशत कमी हो रही है, क्या निकाले, प्रतिशत वृद्धि का मान कितना कर देंगे। यहाँ पे 25% कमी हुई, 25% होगा 100, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि कमी होगी, माइनस होगा 100 माइनस 25 होगा, गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा 25 आएगा, यहाँ कितना बन जाएगा 100 माइनस 25 का मतलब यहाँ पे बन जाएगा 100 माइनस, पहले कमी ही तो हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे कमी होने का मतलब, कमी क्या, यहाँ पे सवाल में वृद्धि दिया गया था,
अगर वृद्धि है तो ऑप्शन में गलत कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कमी ना होकर यहाँ क्या होगा, वृद्धि दिया गया ऑप्शन में, नहीं तो ऑप्शन फिर मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बदलने का कोई यहाँ प्लान नहीं है। फिलहाल यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 100 + 25 का हो जाएगा 125 हो जाएगा, गुणा में यहाँ 100 बन जाएगा। ठीक है, 25 का कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 25 × 5 = 125 होता है, 5 बार जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 का 20 × 2500, मतलब क्या हो जाएगा 20% का यहाँ पे क्या करना होगा, खपत को बढ़ा दिया जाए, क्या होगा, जो खर्चा था जितना पहले हो रहा था उतना अभी होगा। तो ये होता है प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी का मान निकालने का सूत्र हुआ करता है। इस तरीके से इस फॉर्मूले ट्रिक से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको बताऊं तो आज की क्लास में कुछ इतना ही सवाल लगाएंगे, आगे फिर से मिलेंगे आपको नई क्लास के साथ। नए वीडियो में आपको जब मिलूंगा तो वहाँ पे कुछ सवालें नई होंगी, तरीका नया होगा, सारा कुछ आपको मिलने वाला है नया। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अब लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज आप रोज शाम को प्रैक्टिस सेट पाते रहोगे, 7 बजे आपकी क्लास रोज शाम को मिलती रहेगी। ठीक है, फिलहाल ख्याल रखिए अपना अपनों का, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी जानकारी आती है तो आपको जरूर बहुत पहले, सबसे पहले आपको टेक्निकल एसएस में मिलेगी। ठीक है, तो और आप सब एक वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाला हर वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है। ठीक है, और अगर आप CITS के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए हर तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार रहती है। आपको इस चैनल से जुड़कर काफ़ी फायदा मिलेगा, आप एक बार प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ का जो पार्ट होगा, मैथ की क्लास में खुद पढ़ा रहा हूँ इसी क्लास में, इसी चैनल पर। ठीक है, आप वहाँ जाके मैथ के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पढ़िए और आपको सारा कुछ बहुत कुछ डीप में पढ़ने को देखने को मिलेगा। फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।